छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शासनकाल का तीसरा बजट पेश किया। 97,145 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस बार का बजट पिछले बजट के मुकाबले कम रहा है। पिछले साल 1,10,000 रुपए का बजट पेश किया गया था। ऐसे में सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को सामने रखकर पूरा का पूरा बजट का फ्रेम प्रस्तुत किया गया है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस बार का बजट छोटा है, प्रदेश को पीछे ले जाने वाला बजट है। जेसीसी का कहना है कि बजट में आज सरकार अपना घोषणा पत्र पढ़ना ही भूल गई है। विपक्ष की इन बातों को लेकर सरकार ने पलटवार किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को आर्थिक हानि पहुंचा रही है। तकरीबन 15,000 करोड़ की हमारे राज्य के संसाधनों की कटौती केंद्र सरकार ने की है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि यह बजट मुख्य रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट है। खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, जिस तरह से आज बजट पेश किया गया, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो बजट का आंकड़ा है वो काफी कम है और ऐसे में विपक्ष इसको लेकर मुखर होता दिखाई दे रहा है, सरकार को निशाने पर लिया है। क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दिया बजट पेश होने के बाद, क्योंकि लगातार बयानबाजी इस पर जारी है? जी बिल्कुल, अगर बजट की बात करें तो आज भूपेश बघेल ने तीसरा बजट पेश किया है और ये जो बजट है, जिस तरह से पिछले बार का बजट था वो 1,20,000 करोड़ का जो बजट था वो पेश किया गया था, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो ये जो बजट का आंकड़ा है कुछ हद तक कम है, लेकिन फिर भी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इससे बताया है कि पिछले बजट के लगभग ही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना व्याप्त था उसका असर कहीं ना कहीं बजट पर पड़ना था, क्योंकि राज्य सरकार का जो रेवेन्यू है वो भी कहीं ना कहीं राज्य का रेवेन्यू गिरा, उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर आया। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बजट के आंकड़ों को लेकर अब विपक्ष जो है वो लगातार बयानबाजियां करती नजर आ रही है और विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो बजट अभी पेश किया गया है ये साफ तौर पर छत्तीसगढ़ को पीछे धकेलने वाला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और मुख्य तौर पर कई सारी चीजें हैं, महिलाओं के लिए केवल मजाक किया गया है। इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष अपने बयानबाजियों के चलते बजट को लेकर कई तरह के सवाल और निशाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधते नजर आए, राज्य सरकार पर साधते नजर आए। लेकिन पूर्णतः कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसका जवाब दिया और कहा कि केवल और केवल कोरोना काल जो व्याप्त था, लॉकडाउन लगा था, रेवेन्यू तो इसमें गिरा ही है। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से कहा और कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बजट को लेकर इतनी बयानबाजियां कर रहे हैं, वो सबसे पहले केंद्र से ये पूछे जाकर कि आखिरकार केंद्र ने अपने बजट में 23% की कटौती क्यों की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चावल खरीदने की जो 60 लाख की स्वीकृति दी गई थी वो हमें क्यों नहीं दी जा रही है। भाजपा केवल बयानबाजियां करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के हित के लिए उन्हें जो केंद्र से सवाल करने चाहिए, पहले वो सवाल जाकर वो केंद्र से करे, उसके बाद ही बजट को लेकर हमसे। जी बिल्कुल निधि, और जिस तरह से केंद्र के आम बजट को लेकर बात की जाए, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया गया है, केंद्र सरकार ने बजट में ज्यादा महत्व छत्तीसगढ़ को नहीं दिया। लेकिन ऐसे में जब छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला था, उसको लेकर कई उम्मीदें, न सिर्फ दिग्गज नेताओं को लेकर बात की जाए, पक्ष विपक्ष को लेकर बात की जाए, बल्कि आम जनता की भी जुड़ी हुई थी कि खास कुछ बजट में पेश होने वाला है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का जो बजट आज पेश किया गया, क्या कुछ जनता के लिए देखने को मिला है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो ऐसी कई योजनाएं हैं, जो नवीन योजनाएं हैं, जिसे शुरू किया गया है इस योजना के तहत। जैसा कि एक मासिक योजना के तहत जो अब किसी महिला द्वारा तीसरे संतान बालिका होती है तो उसे 5,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। पोषण अभियान को लेकर एक नया प्रावधान दिखा, पौधन न्याय योजना को लेकर नया प्रावधान दिखा। पौधन न्याय योजना सरकार की योजना है, जिसके तहत जो गोबर विक्रेता है उन्हें कहीं ना कहीं एक आय का स्रोत पौधन न्याय योजना बनी हुई है, इसके लिए 175 करोड़ का प्रावधान रहा। इसी के तहत पत्रकारों के लिए भी अकस्मात मृत्यु अगर होती है तो उन्हें 2 लाख की राशि दी जाती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दी। तो ऐसे कई प्रावधान जो है वो किए गए हैं। किसानों को लेकर भी कई तरह के प्रावधान देखे गए। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया, जिसके तहत 171 लाख 20,000 करोड़ का जो प्रावधान है किया गया। ऐसे कई सारे प्रावधान ने तो किए ही हैं
साथ ही उन्होंने जो विपक्ष को सवाल और निशाना साधा जा रहा है उस पर भी कहा कि अगर कोरोना काल न होता और जो राज्य का रेवेन्यू है वो कुछ हद तक नीचे न जाता तो शायद ये बजट और भी ज्यादा लोगों के लिए हितकारी हो सकता था। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो भाजपा ने जी। पिछले बजट के आंकड़े और अभी के बजट के आंकड़ों को लेकर एक कुल पकड़ ली है और उन आंकड़ों को ही पकड़कर लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल निधि, देखने वाली बात होगी। विपक्ष तो इसको लेकर मुखर होता दिखाई दे रहा है। आगामी दिनों में बजट को लेकर क्या तस्वीर बनेगी, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।